ओम नमः। आज 22 जनवरी 2024 है। आज सुबह भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारत के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुई। आज बड़ा दिन है, बड़े गौरव का दिन है। तो आज कोई ऐसी बात फल कथन के रूप में आनी चाहिए, कोई ऐसी बात भविष्य की आनी चाहिए, क्योंकि 100 साल बाद जब ये कोई प्रवचन देख रहा होगा, सुन रहा होगा, तब उसे पता चलेगा कि जिस दिन प्रतिष्ठा हुई उस दिन हमने रिकॉर्डिंग की और उसी दिन हमने ये भविष्यवाणी की। और हमारी भविष्यवाणी है कि आने वाले 10 सालों तक, यानी 2024 से 34 तक भारत के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। हिंदुस्तान में आज का पर्व बड़े आनंद और उल्लास से और बड़ी गरिमा पूर्वक, बड़े उत्साह से मनाया गया और मनाना जाना भी चाहिए। युगों के बाद घर घर में हर हिंदू का जो सपना था वो आज साकार हुआ है। दीवालों पर लिखी बातें, नारों में कही बातें आज सत्य बनी है। उसका श्रेय भारत के वड़ा प्रधान श्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही देना चाहिए। आज के प्रवचन में मैं ऐसा क्या कहने जा रहा हूं जो 100 साल बाद भी लोग सुने। तो मैं कहने जा रहा हूं आज के इस प्रवचन में कि भारत एक लोकशाही देश है और लोकशाही देश में इलेक्शन रहते ही है, चलते ही रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन। जब 2024 में भी जब इलेक्शन होंगे तो भी इतने सारे राज्यों में इलेक्शन होंगे। फिर कॉरपोरेशन इलेक्शन आते हैं, गांव के सरपंचों के इलेक्शन आते हैं। यानी हमारी इतनी बड़ी लोकशाही है, लार्जेस्ट लोकशाही इस दुनिया की जो है, उसमें इलेक्शन चलते रहेंगे। नेता भी खड़े होते हैं, नेता टिकट के लिए भी दौड़ते हैं कि वे इलेक्शन में उन्हें टिकट मिल जाए। सरपंच के इलेक्शन से लेके कॉरपोरेशन के इलेक्शन, सोसाइटियों में भी अब प्रमुख पद के लिए इलेक्शन होते हैं, मंत्री के लिए इलेक्शन होते हैं, बैंकों में भी इलेक्शन होते हैं। यानी हर जगह इलेक्शन का माहौल लगा रहता है। आप चाहते हैं कि आप राजकीय क्षेत्र में नेता है या फिर आप किसी फाइनेंशियल सेक्टर में नेतागिरी करना चाहते हैं या ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं, जहां इलेक्शन की मैटर या इलेक्शन डिसाइड करेगा कि कौन सिरमौर बैठेगा, किसे टिकट मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी। अगर आप टिकट मिलेगी, आप जीतेंगे, उस भावना में आपका विश्वास है और आपका विश्वास आधा प्रतिशत भी मंत्र में है, तो इस मंत्र शक्तिपात को आप सुनिए। आपको अपने इलेक्शन में विजय मिलेगी, आपको टिकट भी मिलेगी, आप खड़े रह पाएंगे और आपका जो आत्मविश्वास है राजनीति में जाने का, या आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां इलेक्शन लड़ने का विचार आप रख रहे हैं, उनमें भी आपको विजय भवतु प्राप्त होगी अगर इस मंत्र शक्तिपात को आप सुनेंगे रोजाना। कई बार ऐसा होता है कि भाई एक सीट होती है और टिकट मांगने वाले 100 लोग होते हैं और उनमें से भी छांट कर 10 लोग कंपटीशन में होते हैं, उनमें से किसी एक को टिकट देनी होती है। तब उन 10 में आप आ गए, 100 में से 10 में आप आ गए और 10 में से आप एक में आ गए, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा ये मंत्र शक्तिपात से। जब कोई मुझे सुन रहा होगा और वो सोच रहा होगा मैं भी इलेक्शन में जाना चाहता हूँ, मैं भी चुटनी लड़ना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है, हार जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा मत सोचिए। यह मंत्र शक्तिपात श्रवण कीजिए और पूरी जोर से, पूरे जोश से अपने जीवन के दिल की इच्छा, देश की सेवा करने की है, आपके बैंक की सेवा करने की है, आपकी सोसाइटी की सेवा करने की इच्छा है, आपके किसी भी सरपंच के इलेक्शन की या पंचायत के इलेक्शन की, तो कोई भी छोटा बड़ा इलेक्शन जहां आप लड़ रहे हो, चाहे वो कॉलेज के ही सीआर का क्यों ना हो, जो भी छोटा बड़ा इलेक्शन आप लड़ना चाहते हैं, उसमें आपको यह मंत्र शक्तिपात आपको विजय दिलाएगा। जो लोग ये मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग भी इस मंत्र शक्तिपात को सुनकर उसकी सच्चाई जान ले।
ये मंत्र शक्तिपात अजर अमर रहेगा जब तक भारत में और दुनिया में इलेक्शन का माहौल रहेगा। और ये मंत्र शक्तिपात भारत और भारत बाहर जहाँ इलेक्शन होगा, हर जगह पे हर लोगों को ये मदद और सपोर्ट करके जिताएगा, विजय भवतु बनाएगा। तो जो लोग राजनीति में है, जो लोग इलेक्शन लड़ने की प्रक्रिया में है, जो लोग आगे बढ़ना इलेक्शन के द्वारा ही उनको आगे बढ़त मिल सकती है, तो वो लोग इस मंत्र शक्तिपात को राम जन्मभूमि की पावन प्रतिष्ठा के अवसर पर मैं ये जो नेता बनना चाहते हैं उनके लिए मंत्र शक्तिपात आज भेंट स्वरूप दे रहा हूँ। इसे जो सोना समझेगा उसकी नैया पार हो जाएगी, इसे जो मिट्टी समझेगा उसके हाथ कुछ ना आएगा। इसलिए श्रद्धा से इस मंत्र शक्तिपात का श्रवण करें। यह मंत्र शक्तिपात दिन में एक बार सुनना है जब तक आप इलेक्शन जीत नहीं जाते। ओम विजयम भवतु तदा भवतु रामः रामः। ओम विजय भवतु तदा भवतु रामः रामः। ओम विजय भवतु तदा भवतु रामः रामः। ओम विजय भवतु रामः रामः। वदं त्रिपामि रामः रामः। ओम नमः। आप सोच रहे होंगे कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा के दिन इलेक्शन में विजय भवतु बनने का मंत्र शक्तिपात मैंने क्यों दिया। तो भगवान राम के बारे में सोचिए, याद कीजिए वो बात। भगवान राम को सिंहासन पर नहीं बैठाने के लिए उनकी माता कैकेयी ने पिता दशरथ से वर मांगा था कि भाई मेरा बेटा भरत ही गद्दी पर बैठे। आपको याद ही होगा बात क्या आई, राजगद्दी यानी कुर्सी पर बैठने की। लेकिन नसीब समझिए भगवान राम का, आप समझिए विधाता ने खुद ने जो विधान किया था, विधाता स्वयं जब धरती पर थे उन्होंने जो विधान किया था, तो उनका भाई भरत बड़े भाई की पादुका को सामने रखकर जब तक वो वनवास से वापस नहीं आते, वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर उसने राज को संभाला, राष्ट्र को संभाला। लेकिन जब वापस वो आए थे सही मायनों में, तब जब वो खुद स्वयं इस धरती पर थे और वापस आए थे, तो उनके भाई ने उनको वो राजगादी दे दी थी। यानी क्या बात हुई, राजगादी की, सिंहासन की। नेता को चाहिए कुर्सी, पावर, पोजीशन, और इस पावर पोजीशन का अगर वो सही इस्तेमाल करता है तो वो भारत राष्ट्र की बहुत ज़्यादा सेवा कर सकता है। मैं चाहता हूँ भारत में पूरे नेता बड़े गर्व से इस देश की सेवा करें। नेताओं को बात कहना चाहता हूँ कि इस देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह से निकल गया तो ये देश विकसित तो बनेगा ही, लेकिन इस देश का स्थान नंबर 1 रहेगा। ये देश अपनी गौरव, संस्कृति और अपनी शक्ति और ताकत और लोगों से एकजुट बनकर दुनिया पर राज करेगा। हमें किसी दूसरे देश पर अपनी धाक नहीं जमानी है, लेकिन हमें सर्वोच्च बनना है। हमारे पास सारी एबिलिटीज है, सब कुछ है हमारे पास, और हम बन सकते हैं। हम आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा 10 साल बाद हम 50 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ेंगे। और आप नेता जो बनेंगे, आपका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहेगा। तो आइए इस मंत्र शक्तिपात को सुनिए। राम मंदिर के पावन अवसर पर भगवान राम की मूर्ति की जब प्रतिष्ठा हुई है, तो नेताओं को भी उस दिन प्रण लेना चाहिए कि हमें इस देश की पूरी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, देश के लोगों की सेवा करनी है, और देश के लोगों के सच्चे प्रतिनिधि बनकर हमें सेवा करनी है। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, और आपके मन में कभी भी देश सेवा के अतिरिक्त कोई विचार ना आए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री राम से। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।